हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो कल हमने एक नोटिफिकेशन भी आपके साथ शेयर की थी। आई होप आपने वो चेकआउट कर ली होगी, जो कि किसी स्टूडेंट ने आरटीआई के थ्रू जो है वो निकलवाई थी और सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो वायरल भी हो रही थी। तो चलो हमने आपके साथ वो शेयर कर दी, जिसमें प्रॉपर मेंशन किया गया था कि आपके पास जो वैकेंसीज है वो किस तरह से आपके पास जो है वो रिलीज होगी। ओके, तो आज जो है हम नेक्स्ट चैप्टर आपके पास लेकर आए हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन से किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास पूछे जाते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में मेनली आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर और उसी के चारों तरफ जो है क्वेश्चंस घूमते हैं। यानी ऑक्सीडेशन नंबर यानी शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास लॉस हुए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है वो गेन हुए हैं, उसी को हम वहां से फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के, उनको डिटेल में देखते हैं और क्या क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पास कौन सा रिएक्शन है जो कि रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। अगर हम बात करें तो रिडॉक्स रिएक्शन होते क्या हैं, सबसे पहले तो वही बात है जिसके अंदर आपके पास ऑक्सीडेशन एंड जो रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन प्लस जो आपके पास रिडक्शन, दोनों एक साथ चलती है। अब सिंपल टर्म्स में ऑक्सीडेशन को तो बोल देते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। और हाइड्रोजन को अगर रिमूव करते हैं प्लस साथ में आपके पास गेन ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है और यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की बात आई थी तो उसमें अलग नेचर था आपके पास, जिसमें हम क्या देखते हैं कि मान लीजिए अगर आपके पास लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीडेशन थी, या आपके पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन थी। जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज सॉरी डिक्रीज करता है, क्योंकि नेगेटिव साइड वो मूव करता है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम चेक करेंगे आपके पास जैसे CuO है H2, तो देखो ये H2 के ऊपर 0 होगा, ऑक्सीजन है इसके ऊपर -2 होता है ना। तो इसके ऊपर -2 है तो इसके ऊपर +2 आपके पास आएगा। यहाँ पे देखो 0 हो गया, यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे आपके पास +1। देखो हाइड्रोजन की भी वेरी कर रही है, ऑक्सीजन की सेम है ना, लेकिन Cu की भी वेरी कर रही है, यानी ऑक्सीडेशन भी हुई है और रिडक्शन भी हुई है। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट में भी सेम केस है, नेक्स्ट में भी सेम केस है। लेकिन अगर आप इसमें पूरा चेकआउट करोगे, ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, ये सिंपली आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, जैसे क्लोरीन के ऊपर आपको पता है -1 होता है, तो इसके ऊपर +2 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर आपको पता है +1 होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो +2 इसका बन गया और +x हो गया सल्फर के ऊपर, और यहाँ पे 4 2 8 ऐसे हो गया। तो x इज इक्वल टू +6, क्योंकि ये माइनस करेगा ना, तो माइनस यहाँ पे तो -6 होगा, पर जाके +6, तो यहाँ पे सल्फर के ऊपर जो है +6 हो गया है। सिमिलरली यहाँ पे देखो तो इसके ऊपर -2 होगा, इसके ऊपर +2 आपके पास होगा। ओके, तो सेम इसके ऊपर भी अगेन +6 ही बनेगा, और यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर -1 और हाइड्रोजन के ऊपर +1। तो अगर आप एक चीज नोट करोगे तो ऑक्सीडेशन सबका सेम ही रह रहा है। ओके, तो यहाँ से ये आपके पास जो है, क्योंकि ऑक्सीडेशन चेंज होना चाहिए ना, इंक्रीज डिक्रीज होना चाहिए। नेक्स्ट है द मोर पॉजिटिव द वैल्यू ऑफ ई स्टैंडर्ड, यानी ई नेगेटिव इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल है आपके पास, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होते हैं, द ग्रेटर द टेंडेंसी ऑफ द स्पीसीज गेट रिड्यूस्ड यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडॉक्स कपल्स गिवन बिलो, फाइंड आउट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है जिसकी आपके पास रिडक्शन होगी, है ना। आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हो जिसमें हाइड्रोजन जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 लेते हैं, क्लियर। उसके नीचे वैल्यूज हम डिक्रीज करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव, और ऊपर की तरफ को पॉजिटिव पॉजिटिव हमारे पास आती हैं। यहाँ पे आपको देखना है कि इसकी वैल्यू कितनी है, जैसे Fe की वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू 0.77 प्लस में है। ठीक है, इसकी भी प्लस में है लेकिन 0.54 है, 0.54 जीरो प्लस में है। कॉपर की भी प्लस में है, +0.34, और इसकी आपके पास जो +0.80 दी गई है। सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी है आपके पास, है ना, सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी है। आप टेबल में देखते हो तो लिथियम वगैरह नीचे आता है आपके पास, है ना। तो जो वैल्यू हाई आपके पास होगी वो क्या होगा, यानी जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी वो आपके पास क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। क्या करेगा वो आपके पास
रिड्यूस्ड होगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा आपके पास होती है। ओके, तो डी इसका भी सेम आंसर है। अगेन ई की वैल्यू दी गई सम ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सी यू विल रिड्यूस बी आर नेगेटिव, ठीक है, जैसे बी की वैल्यू दी गई है और कॉपर ए जी इन सबका कंपैरिजन आपके पास किया गया है। ठीक है, तो जस्ट आपको समझना है किस तरीके से ये वैल्यू आ रही है। देखो, अगर हम बात करें बी आर की, मैं सिंपल लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना, तो इसका है 1.90 और जो सबसे ज़्यादा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी रिड्यूस होगा। क्लियर, तो इसमें तो सबसे ज़्यादा है तो ये रिड्यूस होगा आपके पास। ये बोलते हैं कॉपर भी रिड्यूस भी यार, कॉपर थोड़ी कर सकता है रिड्यूस, है ना, ये आपके पास उल्टा चलेगा यहाँ पे। क्लियर, यहाँ पे है कॉपर विल रिड्यूस Br2, तो Br2 ये आपके पास यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, कॉपर जो है वो एज ए ऑक्सीडेशन होगी उसकी, तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, उसकी वैल्यू होगी -0.34 हमारे पास होती है। ओके, एंड जो Br2 है वो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और कन्वर्ट होता है टू Br नेगेटिव के अंदर, तो इसकी वैल्यू +1.90। जब आप इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखते हो तो कॉपर प्लस बी आर आपके पास सी यू बी आर में कन्वर्ट हो जाता है, और जो इसके ई सेल की वैल्यू आती है वो आती है +1.56, ई कैथोड माइनस ई एनोड करके हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू दी गई है, यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट द पेयर बिटवीन विच रिडॉक्स रिएक्शन नॉट फिजिबल, जिसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकती। अगेन आपके पास जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है सबकी वैल्यू दी गई है, जैसे Fe3 पॉजिटिव एंड I के साथ दिया गया है। ठीक है, फिर आपके पास Ag प्लस Cu के साथ दिया गया है। तो आपके पास जो वैल्यूज दी गई ना, हमें जस्ट उन्हीं साइन को समझना है और किस तरीके से वो कन्वर्जन आपके पास हो सकती है। तो मैं आपको आंसर बताता हूँ, वो है हमारे पास Ag प्लस Fe3 पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जब आप Ag देखते हो यहाँ है Ag पॉजिटिव से Ag में कन्वर्ट हो रहा है, यानी अगर मेरे पास Ag भी होगा तो वो कन्वर्ट होगा Ag पॉजिटिव में और वहां से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और ये वैल्यू उस टाइम नेगेटिव होगी। ओके, इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, तभी वो आपके पास कन्वर्ट होगा Fe2 पॉजिटिव के अंदर। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ Fe2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट होगा। एक से भी हो जाएगा वैसे तो, है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो ये रिएक्शन अगर आप देखो ना तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो -0.03 आएगी, यानी ई सेल की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, लेकिन केस तो कुछ और कह रहा है, तो ये रिएक्शन आपके पास फिजिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास थायोसल्फेट रिएक्ट्स डिफरेंटली विद आयोडीन एंड ब्रोमीन इन द रिएक्शन गिब्स। ये रिएक्शंस हमारे पास दिए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जस्टिफाई द अबव ड्यूल बिहेवियर ऑफ थायोसल्फेट। ठीक है, तो इसमें आप देखो तो ब्रोमीन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट देन आयोडीन। ठीक है, ये आपके पास ए आंसर होगा इसका। ठीक है, डायरेक्ट आप यहाँ से देख सकते हो कि ब्रोमीन जो है वो वैसे भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज इवेल्युएटेड ऑन द basis of certain rule, which of the following rule is not correct in this रिस्पेक्ट। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर जो होते हैं एलिमेंट के इन अ कंपाउंड वो इवेल्युएटेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज नॉट करेक्ट। ऑक्सीडेशन नंबर इज +1, तो हमेशा +1 नहीं होता, इसके ऊपर माइनस भी आ सकता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। एल्जेब्रिकल सम 0 होता है अगर न्यूट्रल है। एलिमेंट ऑफ फ्री स्टेट कंबाइंड स्टेट नंबर 0 होगा, अनकंबाइंड स्टेट। इन ऑल कंपाउंड ऑक्सीडेशन ऑफ फ्लोरीन माइनस, ये सही है, सिर्फ पहले वाला गलत है। In which of the following compound an element two different oxidation state। ये क्वेश्चन आपके पास प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। ठीक है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो, देखो आपके पास NH2 है, OH है, आप इनकी 1 बाई 1 करके जो है वो निकाल सकते हो वैल्यूज। तो देखो इसकी अगर कैलकुलेट करोगे ना, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है 2 टाइम्स, तो हाइड्रोजन तो यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर सेकंड में अगर आप देखोगे ना तो ये एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि ऐसे होता है NH4 पॉजिटिव है और NO3 नेगेटिव है आपके पास। क्लियर, तो अगर नाइट्रोजन की अगर आप चेक करोगे ना तो दोनों केसेस में इसकी वैल्यू जो है वो अलग अलग आएगी।
ठीक है। जैसे इसको अगर x ले लूँ ना मैं, तो यहाँ से कितना आएगा देखो, प्लस तो पहली साइड है, और ये बन जाएगा 4, परे जाके तो -3 आएगा। ठीक है, इसके ऊपर -3 आ रहा है। इसका देखो -2 होता है तो 6, परे जाके प्लस का हो जाएगा +5। तो दो ऑक्सीडेशन जो है यहाँ पे शो हो रही है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से शो करेगा। आप इनको तोड़ सकते हो आयनिक फॉर्म में ना, फिर चेक कर सकते हैं कि आपके पास कितनी ऑक्सीडेशन यहाँ पे शो होगा। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम। ठीक है, जो सेंट्रल एटम है हमारे पास, जो ऑक्सीडेशन यहाँ पे है वो इंक्रीज कर रही है, यानी आगे को आपके पास बढ़ रही है। तो आपको यहाँ पे निकालनी पड़ेगी सबकी पहले, है ना। एक चीज नोट कीजिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो Cr है, Cl है, Cr है, मेन तो डिपेंड ऑक्सीजन के ऊपर कर रहा है ना। यहाँ पे O2 नेगेटिव है पहले, फिर O3 नेगेटिव है, फिर O2 नेगेटिव है, फिर O4 नेगेटिव है। ये तो एक्स एक्स ही होगा सभी में। तो ये 2, परली साइड तो -1 रहेगा ना, तो माइनस इसके ऊपर मान लो -2 तो पहले ही होता है, 2 to the 4, परे जाके 3 बन जाएगा वो, है ना। तो 4 ना माइनस का, परे जाके प्लस का, तो मे भी इसके ऊपर +3 आएगी। एक बार चेक कर लेता हूँ, O2 नेगेटिव, इसके ऊपर x, तो इसके ऊपर -2, तो ये बन गया x -4 इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू माइनस एंड +4 इक्वल 3। सिमिलरली यहाँ पे भी -6 बनेगा, और परे जाके वो 5 हो जाएगा, एक कम हो रही है 8, परे जाके वो 8 यानी 7 हो जाएगा, है ना। और ये 4 8 सॉरी 4 ना माइनस तो 8, ठीक है। और ये भी सिमिलर देखा जाए, और 2 नेगेटिव था सॉरी, तो यहाँ पे 6 होगा ये, क्योंकि 2 8 ना 2 जाएगा, यहाँ पे 8 तो यहाँ पे 7 आएगा। तो यही है जो इंक्रीज कर रही है फर्स्ट आपके पास। ओके, the largest oxidation number exhibited by the element depend upon its outer configuration. With which of the following outer configuration the element will exhibit largest oxidation number? ऑक्सीडेशन नंबर लार्जेस्ट होना चाहिए, यानी कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर सकता है, वहीं से हम आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें देखा जाए तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो 3 लॉस करेगा तो +3 तक जाएगा। इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, इसके पास 6 हैं, और इसके पास 7 हैं, तो इसके पास 7 है ना बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा आपके पास क्या कर सकता है, शो कर सकता है। ठीक है, आइडेंटिफाई डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। प्रोपोनेशन रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक ही एलिमेंट के ऊपर होती है, यानी एक की डिक्रीज ही कर रही है और उसी की आपके पास जो है वो इंक्रीज कर रही है। चेक कर सकते हो आप, जैसे थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये प्रॉपर्ली दिख जाए। ठीक है, जैसे ये आ गया हमारे पास। अगर मैं इसको देखो, आपके पास थोड़ा स्मॉल में लिखेंगे ना, जैसे कार्बन है, कार्बन का x मान लेते हैं, और CH4 तो आपको पता है इसका तो +1 ही होगा, यहाँ पे भी +1 होगा, इसका -2 होगा। यहाँ पे अगर इसका -2 है तो 2 to the 4 है ना, -4 पर जाके प्लस, तो ये +4 बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी +4 है, और ये न्यूट्रल फॉर्म में तो इसका 0 है। ओके, ऑक्सीजन -2 सेम है, तो ये तो हो नहीं सकता डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। नेक्स्ट देखो, कार्बन है, अगेन सेम ही नेचर है ना ऊपर वाला, तो ये +4 और ये +1, ये 0 है। यहाँ पे देखा जाए तो ये +1 ये -1, तो यहाँ पे -1 है तो ये +4 है, ये भी नहीं हो सकता आपके पास। यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे -1 शो कर रहा है तो -1 है ना। इसमें देखो, अगर इसके ऊपर -1 है, OH नेगेटिव है ये, तो इसके ऊपर तो +1 होता है, तो इसके ऊपर -2 आपके पास होता है। ठीक है, इसके ऊपर -1 है। OF2, ऑक्सीजन का नेचर यहाँ पे चेंज होगा, फ्लोरीन के ऊपर -1, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होगा, सॉरी माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन के साथ अलग नेचर होता है। यहाँ पे +1 और यहाँ पे -2, तो फ्लोरीन देखो यहाँ पे -1 और -1 है, कोई चेंज नहीं है। ऑक्सीजन सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ एक में +2 है और एक में -2 आपके पास आ रहा है। ठीक है, लेकिन एक ही फॉर्म से कन्वर्ट हुआ है ना हमारे पास। नाउ नेक्स्ट देखो, NO2 OH, NO2 नेगेटिव ये आपके पास, तो यहाँ पे अगर देखूं तो इसके ऊपर -2 है, तो नाइट्रोजन के ऊपर +4 होगा। यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो इसके ऊपर +1 है, इसके ऊपर -2 है। सिमिलरली नाइट्रोजन के ऊपर देखेंगे तो +3 होगी यहाँ पे, और इसके ऊपर तो -2 ही होगा। दूसरे नाइट्रोजन के ऊपर +5 है आपके पास, और इसके ऊपर -2 है,
अगेन -2 और +1। तो अगर आप देखो तो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो है एज वेल एज बोथ आर इन अ सेम सबस्टांस। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के ऊपर ही ऑक्सीडेशन हो रही है और नाइट्रोजन के ऊपर ही आपके पास रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये आपके पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है आपके पास तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो है वो शो नहीं कर सकता। अभी आपने देखा ऑक्सीडेंट रिडक्शन दोनों हमारे पास होनी चाहिए किसी एक के ऊपर ही। ठीक है, तो फ्लोरीन शो नहीं कर सकता क्योंकि फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है, वो हमेशा ही नेगेटिव चार्ज जो है वो शो करता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं और आप उसको फाइंड आउट कैसे कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू।